नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि आधे देश में किस तरीके से बाढ़ और बारिश ने कहर मचा रखा है। बिल्कुल, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। तो इस वक्त देश के कई हिस्सों में बारिश की तबाही दिखाई दे रही है। लोगों को बाढ़ जैसे हालात से जूझना पड़ रहा है। अब तो बारिश का कहर जानलेवा तक साबित हो रहा है। जहां गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक और महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक बेहिसाब बारिश हो रही है। अगस्त में भी लोग इस सैलाबी प्रकोप से जूझने को मजबूर हैं। आसमान से बरस रहा कहर। जल प्रलय से मचा है तांडव। नदियों ने देहरी तोड़ दी है। रिहायशी इलाकों में बर्बादी ही बर्बादी दिख रही है। सड़कों पर समंदर जैसी लहरें, पुल पुलियों की जल समाधि, घरों के अंदर सैलाबी प्रकोप आया है। कुदरत तबाही लेकर आया है। पहाड़ से मैदान तक ताबड़तोड़ बारिश बनी बेरहम। विध्वंसकारी बाढ़ में पानी का तूफानी रेला। रोजाना मौत से हो रहा सामना। मौसम ने खेला कर दिया है। आसमान से कयामत वाली बारिश हो रही है। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक कुदरत की इस विनाश लीला से त्राहिमाम के हालात हैं। भारी बारिश ने नदियों को दहशत का दूसरा नाम बना दिया है। बारिश की मुसीबत से गुजरात पिछले 2 महीनों से जूझ रहा है, लेकिन आफत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ये तस्वीरें आणंद की हैं, जहां खंबात इलाके में बारिश का असर शहरी इलाकों में दिख रहा है। आणंद के गवारा टावर की तस्वीरें देखिए। सड़कों पर लहर के साथ दरिया बह रहा है। पानी का वेग इतना प्रबल है कि गाड़ियां माचिस की डिब्बियां नजर आ रही हैं। ये गाड़ियां इस पानी का सामना करने में नाकाम हो रही हैं। इसकी लहरों से टकराकर बहती चली जा रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये कार कितनी बेबस नजर आ रही है। एक ऑटो का भी यही हाल है। बारिश का पानी इसे बख्शने के मूड में नहीं। आणंद जिले में कई इलाके बारिश के इस कहर के दायरे में हैं और हालात हाहाकारी नजर आ रहे हैं। बारिश के पानी ने जो तबाही बरसाई है, उसका सामना करना इंसानों के बूते से बाहर है। ये तस्वीर गुजरात के सूरत की है। एक बाइक सवार गुंडी कुआई गांव में पानी की तेज धारा में बह चुका है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाइक सवार की जान आफत में फंसी हुई है। गनीमत है कि आसपास कुछ लोग मौजूद हैं जो इस बाइक सवार को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोग ह्यूमन चेन बनाकर बाइक सवार को पानी से बाहर खींचने में लगे हैं। मशक्कत के बाद बाइक के साथ बाइक सवार को भी बचा लिया जाता है। गुजरात के वलसाड में औरंगा नदी उफान पर है। इस नदी के पास जाना भी मौत का सबब बन रहा है। औरंगा नदी पर बने पुल के ऊपर से बाइक लेकर जाना बाइक सवार के लिए जान जाने की वजह बन गई। औरंगा नदी में उफान से ये हादसा हुआ। इस नदी में बाइक के साथ बाइक सवार बह गया। वलसाड के इलाके में भी सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। रिहायशी इलाकों में पानी का कब्जा हो चुका है और जल जमाव से रोजमर्रा की जिंदगी डूबती दिख रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा में बारिश मुसीबतों का बाढ़ लेकर आ गई। जिले के नदी नाले उफान पर हैं। शहरी इलाकों में पानी भर गया है। ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है। रिहायशी इलाके पानी में डूबे हुए हैं। स्कूलों के अंदर भी पानी भर गया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। मानसून के दोबारा सक्रिय होने से बारिश की मियाद बढ़ती ही जा रही है।
खंडवा में इन दिनों औसत से ज्यादा बारिश हो रही है। स्थानीय मौसम विशेषज्ञ आशंका जाहिर कर रहे हैं कि अगले 2 दिनों तक ऐसी ही बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से मध्य प्रदेश में नर्मदा के अंदर उठे बवंडर ने डिंडोरी को खतरे की जद में ला दिया है। डिंडोरी में नर्मदा नदी के तट पर बने मंदिर और घाटों का हाल देखिए। पूरा इलाका पूरी तरह से जलमग्न है। मंदिरों में बारिश का पानी आ चुका है। कई मंदिर आधे से ज्यादा इस सैलाब में डूब चुके हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि नदी और नालों के किनारों का भर्ग बह चुका है। घरों के ठीक करीब से नदी जबरदस्त रफ्तार से गुजर रही है। निचले इलाकों में मुनादी के जरिए लोगों को सावधान कर दिया गया है। नर्मदा नदी में उफान को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए ये टीम तैयार है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हसदेव बाग डैम के 2 और गेट खोल दिए गए हैं। अब तक डैम के 5 गेट खुल चुके हैं और यहां से पानी पूरी ताकत से बह रहा है। बांध से 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद हसदेव बराज के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद इन इलाकों के ऊपर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। विदिशा में बेतवा नदी का कहर टूटा है। ताबड़तोड़ बारिश की वजह से नदी का जलस्तर रोजाना बढ़ रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि नदी किनारे मंदिर पानी में डूब चुके हैं। पुल के नीचे से बेतवा नदी रफ्तार से बह रही है। अब खतरे की जद में पुल भी आ गया है। नदी में बढ़ते पानी ने कई रास्तों को बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बारिश का खौफ चारों तरफ नजर आ रहा है। रॉबर्ट्सगंज इलाके में पहाड़ी नाले में अचानक उफान से पुलिया डूब गया, जिसके बाद एक स्कूल के बच्चों की जान मुश्किल में फंस गई। पहाड़ी नाले के पानी से घिरे इन बच्चों को निकालने की कवायद करनी पड़ गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बच्चों की जान बचाने के लिए ग्रामीणों को खुद ही रेस्क्यू करना पड़ा। इन बच्चों को एक एक कर बड़ी मुश्किल से इस हालात से बचाकर सुरक्षित निकाला गया। अगस्त की बारिश में पुणे एक बार फिर तबाही के कगार पर है। मोथा नदी पर खटकवासला डैम से 23,000 क्यूसेक पानी छोड़ने जाने के बाद पुणे सैलाब का शिकार हो गया है। पुणे के कई रिहायशी इलाके इस पानी में डूब चुके हैं। लोग जान की बाजी लगाकर अपनी जान बचा रहे हैं। साथ ही गाड़ियों को बहने से रोकने की कवायद कर रहे हैं। आशंका है कि 30,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से और भी तबाही मच सकती है। ऐसा लग रहा है मानो पुणे किसी भी वक्त नदी के अंदर समा सकता है। बारिश और बाढ़ का पानी पुणे के चप्पे चप्पे पर नजर आ रहा है। ये तस्वीर पुणे मेट्रो स्टेशन की है, जहां पानी उफान मारता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बारिश की आफत से चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। जिले की दूधी नदी में पानी खतरे के निशान के ऊपर जाता दिख रहा है। दरअसल दूधी नदी में थोड़ी भी बारिश होने से पुल पर पानी का दबाव बढ़ जाता है। तस्वीरों में देख सकते हैं इस पुल पर कैसे एक बाइक पर बैठे 2 युवकों की जान जाते जाते बची। बाइक सवार पुल पर पानी की रफ्तार के सामने खुद को संभाल नहीं पाता है और फिर बाइक इस पानी में बहने लगती है, जिसे बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोशिश नाकाम हो जाती है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि युवकों की जान तो बच गई, लेकिन बाइक नहीं बच सकी। अलीराजपुर में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों का शहरों से संपर्क टूट चुका है। जान हथेली पर रखकर कई वाहन और लोग पुल पर बहते पानी से गुजर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रासा नदी के पुल पर से एक गाय अचानक पानी के तेज बहाव में बह गई। मौसम विभाग के अनुसार अलीराजपुर में बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया गया है। अगले 24 घंटे के दौरान और भी तेज बारिश की आशंका है। मध्य प्रदेश के शहडोल में बारिश से बुरा हाल है। जिले में हो रही लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। तेज बहाव से जिले के कई जगहों पर ग्रामीण इलाकों में सड़कों पर आफत टूट पड़ी है। सड़कें बारिश का दबाव नहीं झेल पा रही। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिले के सिंहपुर और बोडरी को जोड़ने वाली सड़क और कठार नाले पर बनी पुलिया भारी बारिश में बह गई। इस इलाके में आवाजाही पर असर पड़ा है।
राजस्थान के अजमेर में कहर बरपाने वाली बारिश हुई है। ज्यादातर रिहायशी इलाके पानी में डूब चुके हैं। ऐतिहासिक फायसागर झील का हाल देखिए, जल भराव की वजह से ओवरफ्लो हो रहा है। हालांकि लोग इसका आनंद लेने पहुंचे हैं, लेकिन आसपास के इलाकों में जल भराव हो गया है। अजमेर में बारिश से नगरा, मेयो कॉलेज रोड और गुलाबाड़ी जैसे इलाके पानी में डूब चुके हैं। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। लोगों को अब बाढ़ का डर सता रहा है। देश के दक्षिणी हिस्सों में भी बारिश की मार पड़ी है। तमिलनाडु में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और डैम में बारिश का पानी लबालब भर गया है। तमिलनाडु के डिंडीगुल इलाके में वर्थामती डैम ओवरफ्लो हो रहा है। ड्रोन की ये तस्वीरें देखिए। डैम से निकल रहे पानी ने निचले इलाकों के ऊपर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में बारिश ने तबाही मचा दी है। जिले के बड़े हिस्से में बाढ़ का खौफ छा चुका है। होन्नावरा में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाजार की तस्वीरें देखिए। बारिश का पानी पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले चुका है। दुकानदारों के सामान बर्बाद हो रहे हैं। खतरा सामने दिख रहा है कि उत्तरी कन्नड़ जिले के रिहायशी इलाके भी ऐसी ही मुसीबत से घिर सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।